नमस्कार, नमस्ते इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा चौधरी। आइए नजर डालते हैं 5 बड़ी खबरों। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग करेंगे। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू हो गई और नई लहर सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। देश में पहली बार 24 घंटे के भीतर 1 लाख से अधिक कोरोना वायरस के केस दर्ज किए गए हैं। बैठक आज शाम 6:30 बजे होगी। पीएम मोदी कोरोना की मौजूदा स्थिति पर सभी राज्यों के सीएम और उच्च अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। 2 दिन पहले ही पीएम मोदी ने कोरोना रिव्यू मीटिंग की थी, जिसमें पीएम मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि कोरोना रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। देश भर में कोरोना से हालात खराब होते जा रहे हैं। बुधवार को देश में रिकॉर्ड 1,26,265 लोग संक्रमित पाए गए। पिछले साल महामारी शुरू होने के बाद से अब तक ये पहली बार है जब एक दिन के अंदर इतने लोग संक्रमित पाए गए। इसके पहले 6 अप्रैल को एक दिन के अंदर 1.15 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके अलावा बुधवार को 684 मरीजों की मौत भी हो गई है और 59,129 लोग रिकवर हुए। इसी के साथ कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अब 1.29 करोड़ से अधिक हो गया है। इनमें 1.18 करोड़ लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1.66 लाख मरीजों की मौत हो गई है। 9,05,000 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी और देश के बड़े वैज्ञानिकों में शुमार प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने कहा है कि कोरोना के इस फेज की रफ्तार पहले की अपेक्षा काफी अधिक है। मतलब इस फेज में अब ज्यादा तेजी से लोगों के बीच संक्रमण फैलेगा। इसे रोकने के लिए केवल बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन की कारगर साबित होगी। देश की ज्यादातर आबादी के बीच वैक्सीनेशन के बाद संक्रमण का असर कम होने लगेगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों से वोट करने की अपील को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुश्किल में फंस गई हैं। चुनाव आयोग ने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के खिलाफ नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने इस मामले में ममता से 48 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। दरअसल ममता ने राय दिघी की एक चुनावी जनसभा में मुस्लिम समाज से वोट न बांटने की बात कहते हुए टीएमसी के पक्ष में एकजुट होकर मतदान की अपील की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज भी ले ली है। एम्स नई दिल्ली में आज सुबह उन्होंने कोवैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। पहली डोज उन्होंने 1 मार्च को लगवाई थी। सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करते हुए उन्होंने अन्य लोगों से भी वैक्सीन लगवाने की अपील की। लिखा, वैक्सीनेशन उन चंद तरीकों में से एक है जिसके जरिए कोरोना को हराया जा सकता है। इसलिए अगर आप वैक्सीन लगवाने की एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं तो तुरंत लगवा लें। मोदी को वैक्सीन की दूसरी डोज पंजाब के सिस्टर नेहा शर्मा और पुडुचेरी की सिस्टर पी निवेदा ने लगाई। नेहा ने कहा, प्रधानमंत्री ने हमसे बात की, ये मेरे लिए एक यादगार पल था। मुझे उनसे बात करने और वैक्सीन लगाने का मौका मिला। निवेदा बोली, मैंने प्रधानमंत्री को कोवैक्सीन की पहली डोज दी। आज मुझे उनसे दोबारा मिलने और टीका लगाने का मौका मिला। मैं फिर से बेहद खुश हूँ। उन्होंने हमसे बात की और हमने उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। एस्ट्राजेनेका ने कोविड वैक्सीन की आपूर्ति में देरी को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कानूनी नोटिस भेजा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदार पूनावाला ने कहा है कि भारत में कोविशील्ड वैक्सीन के निर्माण की मौजूदा उत्पादन क्षमता भारत में बढ़ती मांग के कारण दबाव में है। रिपोर्ट के अनुसार पूनावाला ने यह भी कहा है कि भारत सरकार ने अन्य देशों के लिए कोविशील्ड शिपमेंट पर रोक लगा दी थी और भारत के साथ फर्स्ट क्लेम सौदा विदेश में समझाना मुश्किल है, जहां प्रति खुराक अधिक कीमत पर वैक्सीन बेची गई थी। मार्च में एस्ट्राजेनेका ने टीके के लिए व्यापक पहुंच के लिए अभूतपूर्व प्रयास किए थे। इसके तहत 142 देशों को वैक्सीन की आपूर्ति की घोषणा की गई थी। तो ये थी आज हमारी 5 बड़ी खबरें। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए।